आज का अपना वीडियो है हॉलेज के ऊपर। शॉर्ट में रिवीजन और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हॉलेज के बारे में वो देखेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। हॉलेज हॉलेज किस लिए होता है? मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए माइंस में यूज किया जाता है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हॉलेज कितने टाइप के होते हैं। तो हॉलेज कितने टाइप के होते हैं? हॉलेज 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट रोप हॉलेज, मैन एंड टेल रोप हॉलेज, क्रेप्टी रोप हॉलेज और इंडलेस रोप हॉलेज। ठीक है, हॉलेज पूछो कितने टाइप के होते हैं। तो हॉलेज चार चार टाइप होते हैं। डायरेक्ट रोप हॉलेज, मैन एंड टेल रोप हॉलेज, ग्रेप्टी रोप हॉलेज और इंडलेस रोप हॉलेज। ठीक, अब देखते हैं इनसे क्या क्या एमसीक्यू बनता है। ज़्यादातर पूछता है अपना डायरेक्ट रोप हॉलेज से पेपर में, तो देख लेते हैं। तो सच पूछेगा कि डायरेक्ट रोप हॉलेज का ग्रेडियंट कितना होगा, तो 1/10। डायरेक्ट रोप हॉलेज का ग्रेडियंट कितना, तो 1/10, 1/10। ठीक, फिर हॉलेज इंजन पूछोगे कहाँ पे बैठाया जाएगा, तो हॉलेज हॉलेज इंजन कहाँ पे रहेगा? एट द टॉप ऑफ सरफेस। कहाँ पे रहेगा? एट द टॉप ऑफ सरफेस। ठीक, रोडवे कैसा रहेगा? तीसरा एमसीक्यू। तो रोडवे कैसा रहेगा डायरेक्ट ऑफ हॉलेज में? इंक्लाइन रोडवे। ठीक, मैक्सिमम स्पीड पूछ देता है, तो इसकी स्पीड कितनी रहती है? 8 किलोमीटर पर आवर टू 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 एमसीक्यू हो गए। पांचवा, ट्रैक कैसा रहेगा? तो इसके लिए कितने 1 ट्रैक आर रिक्वायर्ड। ठीक है, कितना सिंगल ट्रैक चाहिए रहता है। ठीक है, डबल नहीं। ठीक है, डायरेक्ट रोप कॉलेज में कितने ट्रैक चाहिए? तो 1 ट्रैक। एंगल एंगल पूछे तो नॉट मोर देन 40 डिग्री। ठीक, मोटर इसमें कैसा मोटर लगा रहता है? एस स्लीपरिंग मोटर लगा रहता है। ठीक है, एस स्लीपरिंग मोटर लगा रहता है। ठीक, यहाँ से हो गए 5 एमसीक्यू, है ना। अब हाँ, इतने ही क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट रोप कॉलेज से, है ना। अब देख लेते हैं इसके बाद फिर डबल ड्रम बैलेंस हॉलेज। डबल ड्रम बैलेंस हॉलेज कहाँ यूज होता है? तो डायरेक्ट रोप हॉलेज में यूज करेंगे। डबल ड्रम बैलेंस हॉलेज पूछे कहाँ यूज होता है, तो डबल ड्रम बैलेंस हॉलेज डायरेक्ट रोप हॉलेज में यूज होता है। डबल ड्रम बैलेंस हॉलेज कहाँ यूज होता है? तो डायरेक्ट रोप हॉलेज में यूज करेंगे। ठीक, इतने एमसीक्यू बनेंगे डायरेक्ट रोप हॉलेज से। अब देख लेते हैं मैन एंड टेल रोप हॉलेज। तो मैन और टेल रोप हॉलेज से क्या क्या एमसीक्यू बनेंगे। तो मैन और टेल रोप हॉलेज से पहला, कितने रोड बेस के लिए चाहिए? तो इसके लिए 2 रोड बे चाहिए। ठीक, 2 सेपरेट ड्रम आर रिक्वायर्ड, और 2 सेपरेट ड्रम चाहिए। 1 ड्रम कनेक्टेड विथ टेल रोप एंड 1 इज मेन रोप। एक कहाँ से कनेक्ट रहेगा? टेल रोप से, और एक कहाँ से कनेक्ट रहेगा? मेन रोप से। अनडुलेटिंग रोप बे पूछ सकता है कहाँ यूज होता है? तो मैन एंड टेल रोप हॉलेज में, है ना। डबल ट्रैक, इसके लिए कितने ट्रैक चाहिए? तो डबल ट्रैक चाहिए। ठीक है, इतना ही है मैन एंड टेल से। थोड़ा देख लेते टेल रोप हॉलेज के बारे में, है ना। टेल रोप हॉलेज का उपयोग इम्प्टी टब को खींचने के लिए उपयोग करते हैं। टेल रोप हॉलेज का उपयोग कहाँ करते हैं? इम्प्टी टब को खींचने के लिए। ये कहाँ लोकेटेड रहता है? तो टॉप ऑफ रोडवे। कहाँ लोकेटेड रहता है टेल रोप हॉलेज? तो टॉप ऑफ रोडवे, रोडवे के टॉप में। ठीक, ये हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं ग्रेविटी रोप हॉलेज क्या होता है ना। ग्रेविटी रोप हॉलेज के बारे में, तो ग्रेविटी रोप हॉलेज में विथाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स और विथाउट एनी मोटर, मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगा रहता, ना कुछ मोटर लगा रहता है ना। ये किसके द्वारा वर्क करता है? तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क करता है ना। उसी को अपन क्या कहते हैं? ग्रेविटी हॉलेज, है ना। इसमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, ना इलेक्ट्रिसिटी ना मोटर किसी की भी। ठीक है ना। मतलब ये ऐसा रहता है कि ये इस टाइप का रहता है कि ये यहाँ ये ये यहाँ से खाली ट्रप भरे वाले जो टब रहेंगे ऊपर जाएंगे, और खाली वाले टब जो रहेंगे वो नीचे आएंगे, है ना। ऐसे ये चलता रहता है ना। खाली टब नीचे आएंगे, भरे वाले टब ऊपर जाएंगे। किसके द्वारा? ग्रेविटी के द्वारा, है ना। समझ गए? तो इसलिए क्या कहते हैं? ग्रेविटी ऑफ हॉलेज। ठीक है, अब इसमें जो एमसीक्यू बनता है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो कास्ट आयरन पुली का डायमीटर पूछ सकता है ना ग्रेविटी ऑफ हॉलेज में। तो कास्ट आयरन पुली का डायमीटर कितना रहेगा? 1.3 to 2 डायमीटर। ठीक, इसका लोकेशन पूछ सकता है ग्रेविटी हॉलेज का, तो इंक्लाइन के टॉप पे। 2 एमसीक्यू। ट्रैक कैसे चाहिए? तो ट्रैक इसमें सिंगल ट्रैक चाहिए। ठीक है, कौन सा ट्रैक चाहिए? सिंगल ट्रैक चाहिए।
जिग पुली कैसी रहेगी, इसमें वर्टिकल रहेगी, है ना। जिग पुली पूछ सकता है कहाँ यूज होगी, जिग पुली ग्रेविटी हॉलेज में, और वो कैसी रहेगी, वर्टिकल रहेगी। 4 हो गए, ठीक। अब देख लेते हैं इंडलेस रोप हॉलेज। तो इंडलेस रोप हॉलेज में पहला एमसीक्यू, कितने ट्रैक चाहिए, तो 2 पैरेलल ट्रैक चाहिए। दूसरा ग्रेडियंट कितना चाहिए, तो 1/10, ठीक। डायरेक्ट रोप में कितना है ग्रेडियंट था, 1/10, और इसमें कितना है ग्रेडियंट, 1/6। स्पीड इसकी कितनी रहेगी, 3 to 7 किलोमीटर, ठीक। उसमें कितनी थी, 8 to 10 थी डायरेक्ट में, इसकी स्पीड 3 to 7 किलोमीटर। मोटर पूछ सकता है कैसा मोटर यूज करते हैं, तो स्क्वेरल केज मोटर यूज करते हैं इंडलेस रोप हॉलेज में। ये 1 2 3 4 एमसीक्यू, कैसा मोटर यूज करते हैं, तो स्क्वेरल रोप मोटर यूज करते हैं, है ना। अब पूछता क्लिफ्टन पुली कहाँ यूज की जाती है, तो क्लिफ्टन पुली कहाँ यूज करते हैं, क्लिफ्टन पुली कहाँ यूज करते हैं, इंडलेस रोप हॉलेज में। 5 एमसीक्यू, क्लिफ्टन पुली कहाँ यूज करते हैं, तो इंडलेस रोप हॉलेज में, ठीक। ये हो गया अपना हॉलेज पूरा कंप्लीट। अब सेफ्टी डिवाइस जो जो होते हैं उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं, है ना। जैसे पहला अपना सेफ्टी डिवाइस होगा स्टॉप ब्लॉक। स्टॉप ब्लॉक कहाँ यूज करते हैं, तो डायरेक्ट रोप हॉलेज में ऊपर साइड में लगा होता है, ठीक है। आपने देखा हो कि डायरेक्ट रोप हॉलेज में ऊपर साइड में स्टॉप ब्लॉक लगा रहता है, ठीक। इससे क्या क्या एमसीक्यू है, स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच के बीच की दूरी कितनी, नॉट लेस देन 10 मीटर। पहला एमसीक्यू बन गया, स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच के बीच की दूरी नॉट लेस देन 10 मीटर, ठीक। दूसरा, दो टब के बीच में बफर गैप, सबको पता है कितना होता है, दो टब के बीच में बफर गैप 20 सेंटीमीटर, लिख लें, ठीक। दूसरा सेफ्टी डिवाइस है मेन होल। तो मेन होल की हाइट पूछेगा तो क्या होगी, नॉट लेस देन 1.8 मीटर, ठीक। विथ पूछेगा तो मोर देन 0.7 मीटर, ठीक। तो मतलब 0.7 मीटर से लेके 1 मीटर तक इसकी विथ रहती है, ठीक है। फिर गहराई, इसकी गहराई कितनी रहेगी, तो 1.2 मीटर, ठीक। फिर मेन होल कितने मीटर पे बनाया जाता है, एमसीक्यू, तो मेन होल 10 मीटर पे मेन होल बनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन, ठीक। जहाँ पर ग्रेडियंट लेस देन 1/6 है वहाँ पे 20 मीटर पे मेन होल बनाया जाएगा। जहाँ पे ग्रेडियंट 1/6 से कम है, लेस देन 1/6, वहाँ पे 20 मीटर पे मेन होल बनाया जाता है, ठीक। ये एमसीक्यू, ठीक है। वैसे मेन होल कितने दूर उस पर बनाया जाएगा, 10 मीटर पे, ठीक है। जहाँ पे ग्रेडियंट 1/6 है तो से कम है तो वहाँ पे 20 मीटर पे, ठीक। उसके बाद अगला सेफ्टी डिवाइस टेलीफोन। हॉलेज रोड वे के डिस्टेंस, है ना, जहाँ पे हॉलेज रोड वे की डिस्टेंस 300 मीटर से ज़्यादा है, हॉलेज रोड वे का डिस्टेंस 300 मीटर से ज़्यादा है, तब टेलीफोन का उपयोग करते हैं। पूछ सकते टेलीफोन का उपयोग कब यूज़ करते हैं, तो जब हॉलेज रोड वे का डिस्टेंस 300 मीटर से ज़्यादा है, ठीक। टब रिलेयर, एक टब रिलेयर से दूसरे टब रिलेयर रिलेयर एक टब रिलेयर से दूसरे टब रिलेयर के बीच की दूरी 250 मीटर से कम नहीं होगी, ठीक है। एक टब रीलर से दूसरे टब रीलर के बीच की दूरी 250 मीटर होगी। एक टब रीलर से दूसरे टब रीलर के बीच की दूरी 250 मीटर होगी, ठीक। ये एमसीक्यू बन गया, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं सिग्नलिंग की व्यवस्था। तो 30 मीटर से लंबे रास्ते में सिग्नलिंग की व्यवस्था करेंगे। कितने मीटर से लंबे रास्ते में, तो 30 मीटर से लंबे रास्ते में सिग्नलिंग की व्यवस्था करेंगे, पहले एक एमसीक्यू बना। उसके बाद सिग्नलिंग में कितने बोल्ट की आवश्यकता होती है, तो 30 बोल्ट से ज़्यादा सिग्नलिंग में यूज नहीं करते। कितने बोल्ट, तो 30 बोल्ट से ज़्यादा सिग्नलिंग में यूज नहीं करते। 2 एमसीक्यू, ठीक। अब देख लेते हैं कि और अलग से क्या एमसीक्यू बन सकती है इसमें। जैसे बेल्ट और चेन कन्वेयर कितने दशकों से यूज कर रहे हैं, 2 दशक से, मतलब 20 साल से। एक एमसीक्यू लिखते चलो, बेल्ट और चेन कन्वेयर कितने दशक से यूज कर रहे हैं, तो 20 साल से, है ना, बेल्ट और चेन कन्वेयर, ठीक। फिर चेन कन्वेयर अपन कहाँ लगाते हैं, तो चेन कन्वेयर अपना रहता है सरफेस माइन पे, ठीक। और बेल्ट कन्वेयर रहता है अंडरग्राउंड में। चेन कन्वेयर कहाँ, सरफेस में, है ना, सरफेस में, और चेन बेल्ट कन्वेयर अंडर ग्राउंड में। एक और एमसीक्यू लिखते चलें, है ना, और भी देख लेते कुछ बनता है तो।
बस इससे इतना है, ये अपना हॉलेज और उसके सेफ्टी डिवाइस कंप्लीट हो गए।